एक कड़वा सच, चाहे इंसान कितना भी अमीर बन जाए, कितना भी अमीर, लेकिन वो अपने दुखों को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। इसीलिए आपको अभी जमीन जायदाद पैसे इकट्ठे करने में जोर नहीं लगाना है। आपको अपने सुकून को इकट्ठा करने में जो समय लगाना है, क्योंकि सुकून से ही आपको मुक्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी और आप जीने के लिए काबिल रहोगे। लेकिन अगर ये नहीं होगा, मान लो, तो आप कितने भी अमीर बन जाओगे, कितने भी, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहने के लिए सुकून रहना बहुत ज़रूरी है, शांति का होना, मन में संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें तभी आपको मिलेंगी जब आप सुकून को ढूंढोगे अपनी लाइफ में। और सुकून कब मिलता है आपको पता है? जब आप ज़्यादा की इच्छा में नहीं रहते हैं। ये बातें बिल्कुल सत्य है। आप जितना चाहत रखोगे ज़्यादा की, आप उतना ही दुखी रहोगे। इसीलिए आपके पास जो है, जितना है, उतना में ही खुश रहा कीजिए, क्योंकि सुकून आपको उसी में मिलने वाला है, ना कि जो आपके पास नहीं है उसमें। उसमें आप ढूंढकर अपना समय और अपना सेहत दोनों ही बर्बाद कर रहे होंगे। राधे राधे। देते हो डेली आप अपने अंदर बैठे एक परमात्मा को आप हर्ट करा रहे हो, खुद खुद से ही करवा रहे हो। आपको कोई हर्ट करे, आपको कोई रुलाए, ये तभी तक पॉसिबल होगा जब आप खुद की इज्जत नहीं करते, आप खुद से प्यार नहीं करते। समझ में आया? ये सब तभी होता है जब आप खुद से प्रेम नहीं करोगे, तो आपको कोई भी आके कुछ भी आपकी बेइज्जती करके आपको जो मन में है वो बोल के चला जाता है। लेकिन जब आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दोगे, आप खुद से प्यार करोगे, खुद की इज्जत करोगे, तो दूसरा कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा। तो क्या होता है कि आप जब जबरदस्ती किसी रिलेशन में रहते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप खुद का पहले नुकसान करते हो, फिर आप दूसरे का करते हो। तो पहला होता है कि आप अपना आत्मसम्मान, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आपका सुरक्षा करने के लिए आपके लिए कोई भगवान, कोई दूत या फिर फरिश्ता नहीं भेजने वाला है। हर बार याद रखिएगा, भगवान एक बार भेज सकते हैं, दो बार भेज सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है चलो तीसरा बार भी भेज दे, लेकिन आपको तो बार बार सहारा का जरूरत पड़ता है ना लाइफ में। आप देखिएगा, बार बार हमको किसी का प्रोटेक्शन का, सहारा का जरूरत पड़ता है। तो क्या बार बार कोई ऐसे फरिश्ता आते रहेंगे? क्या नहीं आएंगे। तो आपको खुद डट के सामना करना होता है हर परिस्थिति के लिए। आपको ऐसे बनना पड़ता है कि आपको कोई भी कुछ ना बोल के जाए। आपने एक रूल बना रखा है अपने लाइफ का, अपने लिए, कि आप ऐसे हो और ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ। आप ये चीज़ टॉलरेट नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो जो भगवान जी है ना, आप उनको ऐसे बांध लो अपने आप से, ऐसे बांध लो। भले ही आपने इतना दिन नहीं बांधा था, लेकिन अब, और एक चीज़ याद रखिएगा, अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कभी मत बांधिएगा। यहाँ स्वार्थ भी आता है किसी किसी के, इंसान के देखिएगा, वो इसलिए भगवान को बांधना चाहेंगे क्योंकि उनके लाइफ बहुत बिगड़ चुके हैं, वो बस ठीक करने, तब भगवान नहीं आएंगे, आपको बचाने भी नहीं आएंगे, आपका हेल्प भी नहीं करेंगे। आपके मन से भगवान के लिए जगह होना पड़ेगा, आपके हृदय में स्पेशल जगह उनके लिए होना पड़ेगा, तभी भगवान जी आते हैं और आपकी सुनते भी हैं। और आप जब आप सही होंगे, आपका 100% भगवान को नज़र में होना पड़ेगा कि हाँ, ये बंदी या फिर ये बंदा ने अपने लाइफ में सब कुछ सही किया है, लेकिन इसके साथ गलत हो रहा है, तब भगवान जी आते हैं। ऐसे भगवान जी किसी के बुलाने पे मुंह उठा के नहीं चले आते हैं, क्योंकि भगवान जी जो है ना, वो ऐसे ही है, वो हमारे, उनका, आपको पता है ये दुनिया क्यों बना है और भगवान जी क्यों बने हैं? इसका मेन मकसद यही है कि भगवान जी ने ना इंसान बना दिया, और अब इंसान को एक टास्क दे दिया कि जो इंसान अपने अंदर बैठे भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया, वही जीत गया, इस संसार को जीत गया। कि भगवान हम ढूंढते हैं यहाँ वहाँ मंदिरों में, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन सच कहे तो भगवान हमारे भीतर बैठे हैं। वो जब जैसा चाहे रूप ले सकते हैं, वो आपसे वही करवा सकते हैं। आप जैसा ठान लो, जैसा सोच लो, वैसा ही कर लोगे। जब भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, आप उन्हें पहचान लोगे और उनसे कनेक्ट कर, मतलब जुड़ जाओगे, तभी जाके पॉसिबल होता है। तो भगवान जी ऐसे ही हैं, ये दुनिया यही है, हर इंसान के अंदर वो बैठे हैं, छिपक के बैठे हैं।
अब आपका काम है कि उनको ढूंढ लेना है। तो ऐसा ही होता है। तो जब भी कोई इंसान भगवान जी को सच्चे हृदय से ढूंढ लेगा और पहचान लेगा, उनसे मित्रता कर लेगा, किसी स्वार्थ से या फिर किसी भीख मंगे की तरह नहीं, एक प्रेमी की तरह जब भगवान जी को वो अपना दोस्त बना लेगा, तब वो इंसान के साथ कभी कोई गलत नहीं होगा, ना उसके ऊपर कोई उंगली उठा पाएगा, है ना। तो तब तब जब आपके हस्बैंड आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं कर रहे, तब आप क्या करो, रहो उस घर में रहो। एक आप वहाँ पे अपने आप को कितना देर तक टॉलरेट करोगे, क्या क्या टॉलरेट करोगे, उस पर आप स्ट्रिक्टली रहना कि आप ये नहीं बोल सकते, ये चीज़ आप लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। भले ही आपकी मजबूरी हो रहने में, कितना भी कुछ हो, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत पहले होती है हर बात के लिए। अपना पहला, खुद के लिए पहले स्टैंड लो। तो फिर क्या होता है कि भगवान जी जो